हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग? कैसे हैं? बढ़िया। तो सबसे पहले मुझे ये बता दें कि क्या मेरी आवाज़ आप लोग सुन पा रहे हो? आप मुझे देख पा रहे हो? कैन यू हियर मी गाइस? आई एम ऑडिबल? अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है, आप लोग मुझे सुन पा रहे हो, आप लोग मुझे देख पा रहे हो, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स पे यस लिख दीजिए। ठीक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स पे क्या लिख दें? यस लिख दें। तो सभी बच्चों का स्वागत है अनअकैडमी के अंदर। सभी बच्चों का स्वागत है अनअकैडमी में, विच इज़ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। इंडिया में सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है, लर्निंग प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, वो है अनअकैडमी। वो आप लोगों को देता है अनलिमिटेड फ्री क्लासेस, स्पेशल क्लासेस, लाइव क्लासेस, जो हर बच्चा इसको यूज़ कर सकता है। इसका कोई भी कॉस्ट आप लोगों को देखने को नहीं मिलता। जैसा कि आप लोग मुझे देख रहे हो, ये वीडियो आप लोग देख रहे हो, इसका कोई भी चार्ज आप लोगों को नहीं लगता है। अगर आप लोग यूट्यूब वीडियो को देखते हो, अनअकैडमी के जो है वो यूट्यूब पर अपने अपने चैनल्स हैं, उन चैनल्स को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, उनको लाइक कीजिए। अगर आप अनअकैडमी के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हो तो आप फ्री वीडियोस देखने के लिए बिल्कुल एप्लीकेबल है। और अगर आप लोग लाइव क्लासेस भी फ्री देखना चाहते हो, स्पेशल क्लास देखना चाहते हो, तो आप अनअकैडमी की लर्निंग ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो हम लोग डिस्कशन करते हैं, बात करते हैं पहले अनअकैडमी की। अनअकैडमी जो है स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए दो फ्री क्लासेस लेकर आता है। मतलब फ्री क्लासेस पे भी दो टाइप की हैं, जिनका कोई अमाउंट आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है। फ्री क्लासेस दो टाइप की हैं, एक है आप लोगों की यूट्यूब क्लास, दूसरी है आप लोगों की स्पेशल क्लास। यूट्यूब क्लास, ये जो क्लास आप लोग देख रहे हो, ये यूट्यूब क्लास है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो। यूट्यूब क्लास का जो टाइमिंग है वो है हमारा 4 से 5, 4 PM टू 5 PM, शाम को 4 से 5 हम लोग रेगुलरली यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है। और स्पेशल क्लास का जो टाइमिंग होगा आप लोगों का, स्पेशल क्लास का टाइमिंग क्या है आप लोगों का? रात को 9:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक, ये आप लोगों का टाइमिंग है इसका, स्पेशल क्लास का। ठीक है बच्चों, चलिए अभी हम लोगों ने बात कर ली स्पेशल क्लास की, इनकी। अब हम लोग बात करते हैं इनमें टॉपिक क्या चल रहा है, आपको क्या पढ़ना है आप लोगों को। तो यूट्यूब क्लास के अंदर आप लोग क्या पढ़ते हो? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको कोई भी डाउट आता है, क्लास 11th और क्लास 12 दोनों से रिलेटेड, 11th 12th दोनों से रिलेटेड, तो आप यहाँ देखें। और आप लोगों को इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई डाउट होता है तो आप लोग स्पेशल क्लास में देखें। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कहाँ देखें? तो यहाँ देखें। बोलो क्लियर है क्या? ओके, डन। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं प्लस क्लासेस की। प्लस क्लासेस जो होती है, पेड क्लासेस होती हैं। पेड क्लासेस प्लस कोर्स जिसको हम लोग बोलते हैं। बहुत ज़्यादा अमाउंट तो नहीं होता, बहुत नॉमिनल अमाउंट होता है इसका भी, लेकिन हाँ ये ज़्यादा बेनिफिशियल होती है एज़ कम्पेयर टू फ्री क्लासेस, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो प्लस क्लासेस की अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, तो क्लास 11th के लिए स्टूडेंट्स के लिए दो कोर्सेज अवेलेबल हैं आप लोगों के पास। एक 12 मंथ कोर्स है आप लोगों के पास, 1 साल का कोर्स है। और एक है आप लोगों के पास 24 मंथ, 2 साल का जो कोर्स है। जो 12 मंथ कोर्स है उसकी फ़ीस है 15,000 रुपीज़, 15,000 रुपया। और जो 24 मंथ की फ़ीस है वो है 25,000 रुपीज़। ठीक है। अगर आप लोग मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हो, अगर आप लोग मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हो, मेरा रेफरल कोड है लकी, LUCKY, तो आपको मिलेगा 10% ऑफ। आपको मिलेगा 10% ऑफ। और 10% ऑफ होने के बाद जो आपका अमाउंट है वो और भी कम हो जाएगा, तो 15,000 रुपीज़ का जो अमाउंट है वो आपको मिलेगा 13,500 रुपीज़ में। और ये 24 मंथ का आपको मिलेगा 22,500 रुपीज़ में। अब बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि सर ये जो अमाउंट है वो एक पर सब्जेक्ट है क्या है? तो नहीं, ये आप पूरी क्लास 11th के ऑल सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट आप लोगों के क्लास 11th के हैं वो सभी आप इसके अंदर कवर कर सकते हो। और अगर आप 24 मंथ का लेते हो, ऑल सब्जेक्ट क्लास 11th प्लस क्लास 12th दोनों आपके कवर हो जाते हैं। इसका मतलब 2 साल का कोर्स लेने पर आपकी क्लास 11th और क्लास 12th दोनों ही कवर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आ रहा होगा कि आप लोगों को क्या बेनिफिट है फ्री क्लासेस के। तो फ्री क्लासेस भी आप लोग देख सकते हो, जैसे डेमो क्लासेस भी बोल सकते हो आप लोग। फ्री क्लासेस देखें जब मन लगे आपका, जब मन करे आपका कि नहीं भाई अब तो हमको प्लस कोर्स लेना चाहिए, तो आप प्लस कोर्स ले लें। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का हम लोग का टॉपिक है बच्चों कार्बीन। कार्बीन, तो कार्बीन क्या होता है ये भी थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी है हम लोगों को।
कार्बिन क्या होता है, इसको हम लोग कैसे बताते हैं। बहुत नए बच्चों के लिए तो अलग अलग नए नए कंपाउंड हो जाते हैं, कुछ बच्चों ने तो पहली बार ही नाम सुना होगा, अच्छा कार्बिन भी कुछ होता है। ओके, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट न्यूट्रल कार्बन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट न्यूट्रल कार्बन को हम लोग कार्बिन बोलते हैं, जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रॉन की कमी हो लेकिन उस पर कोई चार्ज ना हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट न्यूट्रल कार्बन, ठीक है, कंटेनिंग इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट जो होते हैं वो कहाँ बनते हैं, इंटरमीडिएट जो होते हैं वो बनते हैं रिएक्शन के बीच में। इसका मतलब, इसका मतलब कहाँ बनते हैं वो, हम जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो बनते हैं ट्रांजिशन स्टेट जिनको बोलते हैं उनको इंटरमीडिएट भी बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें सिंगलेट की। सिंगलेट, अभी सिंगलेट क्या होता है, सिंगलेट कार्बिन, सिंगलेट कार्बिन क्या होता है ये भी हम लोग देखेंगे। सिंगलेट कार्बिन कुछ इस तरीके से दिखाई देता है स्टूडेंट्स, ये देखिए आप लोग, कार्बन जो है वो दो बॉन्ड बना रहा है, दिस इज वाई, दिस इज एक्स, दो बॉन्ड बना रहा है कार्बन। दो बॉन्ड बनाएगा तो दो चीजें होंगी इसके पास, बिल्कुल होंगी, क्या, एक तो लोन पेयर, ये भी अच्छा है, और एक वेकेंट ऑर्बिटल, ये भी बढ़िया है। ठीक है, एक लोन पेयर हो गया, एक वेकेंट ऑर्बिटल हो गया क्या, बिल्कुल। अब इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये भी हम लोग देख लेते हैं, सिंगलेट कार्बिन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। पहले तो इसमें दो सिग्मा बॉन्ड है, ओहो बहुत अच्छी बात है, हमको भी पता है, नया बताइए कुछ। दूसरा, इसमें एक लोन पेयर है, ओहो बहुत बढ़िया, हमको भी पता है, कुछ और बताइए। तीसरा, वेकेंट ऑर्बिटल है इसके अंदर, ओहो हमको भी पता है, कुछ और बताइए। अच्छा यहाँ तक तो आप लोगों को भी पता है, आगे न्यूट्रल है, ओहो हमको भी पता है, कुछ और बताइए। ये भी क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। ओके डन। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट है हम लोगों का, 6 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल। ओके, हम लोगों ने ऐसा नहीं सोचा था, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके आउटर शेल में, दो बॉन्ड बना रहा है, दो और दो चार, और एक क्या है इसके पास, लोन पेयर। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, ध्यान से देखें, अगर 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होंगे तो कंपाउंड क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, बहुत अच्छे। सेवंथ पॉइंट क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है, दो बॉन्ड बनाना और एक लोन पेयर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज, बहुत अच्छे। क्या होगा, एट, डाया मैग्नेटिक होगा, क्या होगा, डाया मैग्नेटिक, क्योंकि दोनों ही जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात जो आपको नहीं पता, डू नॉट फॉलो हुंस रूल, नॉट फॉलो, हुंस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, डू नॉट फॉलो हुंस रूल, ये हुंस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, बढ़िया। ये किसकी तरह बिहेव कर सकता है, ये बिहेव कर सकता है आपका किसकी तरह, बता दें आप लोग, बिहेव करेगा इलेक्ट्रोफाइल या लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल जिनको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल, और लुईस एसिड की तरह भी ये बिहेव करते हैं। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अल्टीमेट। जिस तरीके से सिंगलेट कार्बिन होते हैं ना स्टूडेंट्स, उसी तरीके से ट्रिपलेट कार्बिन भी होते हैं। जिस तरीके से सिंगलेट कार्बिन होते हैं उस तरीके से ट्रिपलेट कार्बिन भी देखने को आप लोगों को मिलते हैं। क्या होते हैं ट्रिपलेट कार्बिन, ये देखें आप, ट्रिपलेट कार्बिन, ट्रिपलेट कार्बिन क्या होता है, ध्यान दें, देखिए, कार्बन दो बॉन्ड बना रहा है अभी भी, बहुत अच्छे, एक वाई से और एक एक्स से, सेम। कार्बन के वैलेंस शेल में कितने हैं, 2p2, तो दो बॉन्ड बना लिए। अब इम्पोर्टेंट क्या है, इसके जो अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे इसको हम लोन पेयर कर रहे थे, उन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लिया है। इसका मतलब दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लिया है, दोनों जो है पेयर्ड फॉर्म में नहीं है, कौन से फॉर्म में है, अनपेयर्ड फॉर्म में है। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपलेट कार्बीन, क्या बोलते हैं इनको, ट्रिपलेट कार्बीन। चलिए इनके कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम लोग देखें क्या होगा, दो सिग्मा बॉन्ड, बहुत अच्छे, जीरो लोन पेयर, कोई भी लोन पेयर नहीं है, और भी अच्छे, बढ़िया।
जीरो वेकेंट ऑर्बिटल, कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं होता, बहुत बढ़िया। वेकेंट ऑर्बिटल एब्सेंट, और अच्छे। नेक्स्ट पॉइंट, दो अनपेड इलेक्ट्रॉन, बहुत बढ़िया। अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा, पता है कि सभी को, बिल्कुल पता होना चाहिए। अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, बिल्कुल होगा, पैरा मैग्नेटिक होगा, बहुत अच्छे। हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा इसका, sp हाइब्रिडेशन हो जाएगा इसका। क्या होता है sp हाइब्रिडेशन, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी फिर, लीनियर हो जाएगी। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी बच्चों इसकी, लीनियर हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। लीनियर ज्योमेट्री हो चुकी है इनकी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इसके अंदर देख लिया हम लोगों ने। कार्बन क्या है, न्यूट्रल है। एटम क्या है, न्यूट्रल एटम है। ठीक है, ये भी अच्छे। नेक्स्ट, 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में, ये भी बढ़िया, बढ़िया एकदम। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बिल्कुल है। अगर आउटर मोस्ट कंप्लीट नहीं है तो इलेक्ट्रॉन तो डेफिशिएंट ही होगा ना भाई, बिल्कुल होगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बाय रेडिकल है। बाय रेडिकल का मतलब दो अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करे, बाय रेडिकल है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, फॉलो हुंस रूल, बिल्कुल फॉलोज हुंस रूल, हुंस रूल को फॉलो करता है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स जो हैं ये किसके हैं, कार्बीन के। तो कार्बन क्या होता है बच्चों, कार्बीन जो है वो एक कार्बन की फॉर्म है। कार्बीन जो है एक कार्बन की फॉर्म है, जो क्या बताती है आप लोगों को कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट न्यूट्रल कार्बन है। इसका मतलब कार्बन जो है उस पर कोई चार्ज नहीं होगा और वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। कार्बन में कोई चार्ज नहीं होगा और वो न्यूट्रल होगा, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड जो रिएक्शन के इंटरमीडिएट होते हैं, जो प्रोडक्ट से पहले बनते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो कार्बन भी इसी तरीके से है, जैसे कार्बोकेटायन बनता था कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, कार्ब एनायन बनता था कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, जैसे फ्री रेडिकल बनता था कार्बन पे अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसी तरीके से कार्बीन भी होता है। इसी तरीके से कार्बीन भी होता है, जो इंटरमीडिएट होता है, जो रिएक्शंस के क्या बनता है, बीच में बनता है। क्या बनता है, रिएक्शन के बीच में बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि जो कार्बीन है वो दो टाइप के हैं, एक सिंगलेट कार्बीन होता है और एक ट्रिपलेट कार्बीन होता है। सिंगलेट कार्बीन और ट्रिपलेट कार्बीन में क्या फ़र्क है, सिंगलेट कार्बीन और ट्रिपलेट कार्बीन में इतना फ़र्क है कि सिंगलेट कार्बीन के पास तो वेकेंट ऑर्बिटल भी होगा, लोन पेयर भी होगा। ठीक है, वेकेंट ऑर्बिटल भी होगा, लोन पेयर भी होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा और मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक होगा। जबकि ट्रिपलेट कार्बीन के पास क्या होगा, ना तो कोई वेकेंट ऑर्बिटल है, ना ही कोई लोन पेयर है, मॉलिक्यूल क्या है, पैरामैग्नेटिक, और हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp है। दोनों में एक बात कॉमन क्या नहीं है, एक फॉलो करता है हुंस रूल को और ट्रिपलेट कार्बीन जो है वो फॉलो करेगा, सिंगलेट कार्बीन जो है फॉलो बिल्कुल भी नहीं करेगा। लेकिन इन सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि हम लोगों को कैसे पता पड़ता होगा कि किस रिएक्शन के अंदर ये, जैसे हम लोगों को ये तो पता पड़ जाता है कि यार हम लोगों को ये तो पता पड़ चुका है कि कार्बोकेटायन बन रहा है, कहाँ बन रहा है, कार्बेनायन कहाँ बन रहा है, ये भी पता पड़ जाता है। फ्री रेडिकल भी हम लोगों ने देखा, पता पड़ रहा है। लेकिन अभी तक हम लोगों ने कोई ऐसी रिएक्शंस नहीं करी है जहाँ पर कार्बीन बनता है ना, जहाँ पर कार्बीन बने ऐसी रिएक्शंस हम लोगों ने कोई भी नहीं की है। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि मतलब कार्बन बनता है तो बनता कैसे भाई, मतलब कैसे बनेगा ये, मतलब रिएक्शन के बीच में बन रहा होगा तो कैसे बन रहा होगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो इन्हीं सभी के क्वेश्चंस का आपका जवाब दिया जाएगा इस लेक्चर के अंदर। आप सभी लोग जो है वो बहुत ध्यान से सुने, ध्यान से समझें। तो हम लोग देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट, इसका फॉर्मेशन ऑफ कार्बन। कार्बन का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, देखें आप लोग। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन में आप सबसे पहला पॉइंट देखेंगे, सबसे पहली रिएक्शंस देखेंगे कि मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं इसको, CHCl3 को बोलते हैं हम लोग क्लोरोफॉर्म। इसका रिएक्शन करवा रहा हूँ किसी बेस से, जानते हो आप बेस तो, जो OH माइनस है वो बेस है। क्या प्रोडक्ट मिलेगा ये हमको देखना है।
ठीक है। अब प्रोडक्ट क्या मिलेगा ये तो बात की बात है, हम पहले एक बार मैकेनिज्म देखते हैं क्या मैकेनिज्म इसके पीछे है ना। तो सबसे पहले देखें मैकेनिज्म क्या, स्टेप बाय स्टेप क्या होता है इसके अंदर। फाइनल प्रोडक्ट तो हम लोग देख ही लेंगे है ना। तो फर्स्ट पॉइंट है आपके पास OH माइनस है। OH माइनस मतलब बेस है, बेस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और कुछ इस तरीके से आपको मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है कि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना रहा है जिसमें 3 बॉन्ड जो है वो क्लोरीन के साथ है। ठीक है, 3 बॉन्ड जो है वो क्लोरीन के साथ है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अब होगा क्या, देखिए अगर रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रही है तो बट ऑब्वियस सी बात है OH माइनस क्या खाने की सोचेगा, OH माइनस हमेशा चाहेगा कि H प्लस को वो ले ले। सिंपल सीधी बात है, बहुत बेसिक सी बात है कि H प्लस को ले ले। जैसे ही बच्चों ये H प्लस को ले लेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, H2O बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। जैसे ही यहाँ पर H2O बन जाएगा तो ये H प्लस निकल जाएगा, यहाँ पे क्या नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, तो यहाँ हम बोल सकते हैं पार्शियल नेगेटिव है, बिल्कुल है। तो यहाँ पे क्या डेवलप हुआ आप लोगों के पास, कार्बन के पास आ गया नेगेटिव चार्ज, कार्बन के पास क्या आ गया नेगेटिव चार्ज, आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। ऐसा कुछ देखने को मिला आप लोगों को। तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए और उसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है। कार्बन ने क्या बनाए, 3 बॉन्ड बनाए और उसके पास क्या प्रेजेंट है, एक लोन पेयर प्रेजेंट है। तो हो गया, भी आगे बात कर लेते हैं हम लोग। अब हम जब सेकंड स्टेप में आते हैं, बी स्टेप में आते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं बच्चों कि ये अपने आप को स्टेबलाइज कर रहा है, ये अपने आप को स्टेबलाइज कर रहा है। स्टेबलाइज कैसे कर रहा है अपने आप को, इसने एक Cl बॉन्ड जो है वो यहाँ से चला गया है, एक क्लोरीन जो है वो यहाँ से चला गया है। क्यों चला गया है, क्योंकि कार्बन जो है वो अपने आप को न्यूट्रल करना चाहता है। कार्बन पर पॉजिटिव भी स्टेबल नहीं है। अब आप ऐसा भी अगर सोच सकते हो, कार्बन पे कोई भी चार्ज स्टेबल नहीं होता, किसी भी मॉलिक्यूल पर कोई भी चार्ज स्टेबल नहीं होता। मॉलिक्यूल क्या रहना चाहता है, हर कंपाउंड चाहता है कि वो क्या रह सके, न्यूट्रल रह सके। हर मॉलिक्यूल चाहता है कि वो क्या रह सके, न्यूट्रल रह सके। ऐसा वो हर मॉलिक्यूल चाहता है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से अपना क्लोरीन लेके चला जाएगा। अपना क्लोरीन लेके जाएगा तो क्या लेकर जाएगा, नेगेटिव चार्ज भी लेकर जाएगा। अच्छा, नेगेटिव चार्ज चला गया तो क्या हुआ, कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहे थे वो इलेक्ट्रॉन कौन लेके चला गया, क्लोरीन लेके चला गया इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन क्या हो चुका है, न्यूट्रल। कार्बन के पास खुद के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पर क्या बन गया, क्लोरीन। यहाँ पर भी क्या बन गया, क्लोरीन। बना क्या, बिल्कुल बना। अब ये चला गया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बच गया, लोन पेयर। और यहाँ क्या बच गया, वेकेंट ऑर्बिटल। यहाँ तक ठीक है क्या, बढ़िया, अच्छी बात है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इससे अच्छी बात तो कुछ हो नहीं सकती। लेकिन आप लोग थोड़ा सा देखें तो यहाँ पर हम लोगों ने एक एल ज़्यादा लगा दिया है। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, ठीक है। ये कार्बन है ना। चलिए, तो ये हो गया हम लोगों के पास। तो ये क्या डेवलप हुआ है यहाँ पर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगलेट बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, इसको सिंगलेट हम लोग बोलते हैं, सिंगलेट। सिंगलेट कार्बिन हमारे पास आ चुका है। अब इसको थोड़ा सा आप लोग अगर देखेंगे, अगर यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो इसको थोड़ा सा आप लोग इसका रेजोनेंस करवा दिया जाए। अगर इसका रेजोनेंस करवा दिया जाए तो क्या होगा, ये इसके पास लोन पेयर, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड। कहीं भी करवा लो, किसी भी साइड से करवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड। इस क्लोरीन पर आ जाएगा कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। क्लोरीन पर रहेगा पॉजिटिव चार्ज। और ये स्टेबल है क्यों, किस वजह से, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। स्टेबल ड्यू टू, स्टेबल ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग की वजह से क्या है, स्टेबल है भाई। ठीक है, तो सिंगलेट बनाया, सिंगलेट से हम लोगों ने क्या किया, सिंगलेट बना के हम लोगों ने क्या कर दिया, सिंगलेट बनाकर हमने कंपाउंड को स्टेबल कर दिया। ठीक है, हो गया स्टेबल। चलिए आगे बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। नोट डाल के देखते हैं हम लोग, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं क्या लिखने के लिए। बिल्कुल डेफिनेटली कुछ इंपॉर्टेंट बातें तो हैं ही लिखने के लिए। क्या है वो इंपॉर्टेंट बातें हमारे पास, देखिए सिंगलेट कार्बिन जो है, सिंगलेट कार्बिन आर प्रेजेंट इन, आर प्रेजेंट इन, प्रेजेंट इन पोलर सॉल्वेंट। सिंगलेट कार्बिन आर प्रेजेंट इन पोलर सॉल्वेंट। कौन से सॉल्वेंट में प्रेजेंट होता है, पोलर सॉल्वेंट। सो दैट पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट कंप्लीट
complete the octet of singlet carbene. complete the octet of singlet carbene. अच्छा, इसको हम दोबारा से पढ़ते हैं, है ना, आप लोग ध्यान दें। क्या बोल रहे हैं, सिंगलेट कार्बिन जो होता है वो प्रेजेंट होता है पोलर सॉल्वेंट के अंदर, सो द पोलर सॉल्वेंट जो है उसका ऑक्टेट को कंप्लीट कर दे। बहुत ही सिंपल सीधी बात है कि जो सिंगलेट कार्बिन होगा उसको हम लोग जनरली कौन सा सॉल्वेंट देना चाहेंगे, पोलर सॉल्वेंट। और पोलर सॉल्वेंट ही हम उसको क्यों देना चाहते हैं बच्चों, हम उसको पोलर सॉल्वेंट ही क्यों देना चाहते हैं, हम पोलर सॉल्वेंट उसको इसलिए देना चाहते हैं ताकि ताकि क्या हो सके, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम आके बना के देखेंगे किस तरीके से कार्बिन बनेगा। आप भी कार्बिन का फॉर्मेशन देखें। ठीक है, चलिए, तो किस तरीके के हम एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर, आप सभी देखें यहाँ पर किस तरीके के प्रोडक्ट बन सकते हैं। है आप लोगों के पास CHCl2 Br है। ठीक है, इसका रिएक्शन करवा रहे हो आप लोग बेसिक मीडियम में किसके साथ, KOH के साथ। करवा देते हैं हम लोग, कोई दिक्कत थोड़ी है हमको। ठीक है, जैसे ही हम लोग इसका रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, ये बना लेगा H2O, बिल्कुल बना लेगा। ठीक है, इसके पास आ जाएगा CCl2Br, बहुत बढ़िया। इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये भी बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है। जो अब आप देखो इधर क्या होगा, आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ, अगर आप इस कंपाउंड को देखें ये कुछ इस तरीके से है क्या बच्चों, ये है। देखो इनमें से कौन जाना चाहेगा, कौन बेटर लिविंग ग्रुप है, Br माइनस, Br इज गुड लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप। अच्छा लिविंग ग्रुप है कौन, ब्रोमीन। तो वो अपने आप पहले निकलना चाहेगा किससे, क्लोरीन को बोलेगा बेटा तो रुको, तुम रुको, यहाँ पर हम आते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ देखने को मिलेगा। चलिए, तो हम लोगों ने पहला स्टेप देखा इसका। दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, दूसरे स्टेप में यहाँ से कौन निकल के जा रहा है, कौन बाय बोल रहा है। मैंने आपको बाय बोलना सिखाया था ना, बाय बोलना आप लोगों को आना चाहिए हमेशा, है ना। चलिए, ये हो गया आप लोगों के पास। यहाँ से क्या निकल गया, अपने आप को स्टेबल करने के लिए लिविंग ग्रुप जो है वो निकल चुका है, और लिविंग ग्रुप जो है यहाँ पर है Br माइनस। जो अच्छा लिविंग ग्रुप होता है क्यों निकल सकता है, क्योंकि इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगी वो कम होगी, इसलिए इसको निकलना बहुत ही क्या होगा, आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसको निकलना आसान हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया है। ये आपके पास दोबारा से क्या बन गया, सिंगलेट कार्बिन बन गया। और क्या आ गया यहाँ पर, वेकेंट ऑर्बिटल। बोलो कोई दिक्कत है क्या, बताइए कोई दिक्कत है क्या। इसी तरीके से आप बहुत सारे कंपाउंड में क्या बन सकते हो, सिंगलेट को फॉर्म कर सकते हो। तो किसका फॉर्म हो गया यहाँ पर, आप जरूर लिखें, फॉर्मेशन ऑफ सिंगलेट कार्बिन। सिंगलेट कार्बिन का क्या कर लिया, फॉर्मेशन कर लिया। चलिए आगे हम और एग्जांपल करते हैं, आप लोग भी प्रिपेयर रहें। ठीक है, आप लोग साथ साथ करते जाया करो, कभी कभी मैं एग्जांपल लिखता हूँ तो मेरा वेट मत करा करो, है ना। आप लोग खुद से क्वेश्चन देखें और क्वेश्चन देख के कर लें। CHF2Cl, चलिए ये मिला है हमको। ठीक है, ये हम लोगों को मिला है हमारे पास। देखें OH माइनस है, बढ़िया। हमारे पास NH2 माइनस है, और अच्छी बात है। चलिए, और हमारे पास PHO माइनस है, ये भी अच्छी बात है। चलिए, ये तीनों के तीनों ही क्या है, तीनों के तीनों ही बेस है, तीनों के तीनों ही बेस है, क्योंकि किसी एसिड के कॉन्जुगेट बेस दिखाई दे रहे हैं हमको, जो H प्लस निकाल के पड़े हुए हैं यहाँ पर। बढ़िया बात है। अब क्या हो रहा है, आप लोगों को मैं थोड़ा सा इसको, थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कैसे देखते हैं इन चीज़ों को। तो ये हो गया आपके पास CHFCl। इसका रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं इसके साथ, OH माइनस के साथ। बढ़िया। जब OH माइनस के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या करेगा, ये इसको खा लेगा, H प्लस खा लेगा यहाँ से, तो यहाँ बन जाएगा H2O। ये बनेगा बच्चों आपके पास C नेगेटिव, दिस क्लोरीन, दिस इज क्लोरीन, दिस क्लोरीन। बोलो ऐसा ही बनेगा क्या, बिल्कुल डेफिनेटली ऐसा ही बनेगा। अब इसमें देखें, अब क्या होगा, इसमें से कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है, क्लोरीन जो है वो यहाँ से निकल जाएगा, गुड लिविंग ग्रुप, अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो क्लोरीन जो है वो यहाँ से निकल जाएगा। क्लोरीन जैसे ही यहाँ से निकलेगा बच्चों, क्लोरीन जैसे ही यहाँ से निकलेगा, यहाँ क्या बन जाएगा, क्लोरीन, क्लोरीन सॉरी, इस पर नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, ऐसा है कुछ।
इसके पास हो जाएगा लोन पेयर और दिस इज वेकेंट ऑर्बिटल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगलेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, उसको सिंगलेट बोलेंगे। बोलो कोई डाउट है क्या, बताओ कोई डाउट हो तो। क्लियर है क्या, बहुत अच्छे। चलिए इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। सिंगलेट का फॉर्मेशन आपको करना आ गया, इसका मतलब समझ लो आपको धीरे धीरे चीजें सीखने में आ रही हैं। एच पी एल पी आर आई सारे के सारे ग्रुप ही हम लोगों ने क्या ले लिए, अलग अलग ले लिए। क्या ले लिए, अलग अलग। इनका रिएक्शन करवा रहे हैं हम लोग किससे, किसी कॉन्जुगेट बेस से। करवा लो, हमको क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या हमको तो कोई दिक्कत नहीं है। और हीट कर रहे हैं हम लोग, अच्छा है भैया हीट करो, बढ़िया है, हीट करिए। हीट करने से क्या होता है, ताजगी मिलती है क्या, बढ़िया। क्या करें इसको, तो ये मिला आप लोगों को Cl, दिस इज Br एंड दिस इज आयोडीन। मिल गया क्या, बहुत अच्छे मिल गया। तो अब क्या करेगा, इसके पास क्या है, OH माइनस है, बहुत अच्छे। ये क्या होगा, OH माइनस अटैक करेगा और फटाफट से निकाल लेगा, बोलेगा आजा बेटा मेरे पास, मेरे पास आजा बेटा। जैसे ऐसा आएगा यहाँ पर बन जाएगा क्या, कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इधर आ जाएगा क्लोरीन, इधर आ जाएगा ब्रोमीन और इधर आ जाएगा आयोडीन। बोलो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। अगर आगे बढ़े हम लोग, क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप की तरफ मान लो अगर हम लोग आते हैं, तो हमको क्या देखने को मिलेगा बच्चों, बताना पड़ेगा आपको। हमको देखने को मिलेगा लीविंग ग्रुप कौन है इन सब में, अच्छा अच्छा आई माइनस जो है वो बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है डेफिनेटली, क्योंकि इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत कम होगी। तो आई माइनस जो है वो अच्छी लीविंग ग्रुप की तरह बोलेगा टाटा बाय बाय, मैं जा रहा हूँ दोस्तों, मेरा पीछा मत करना। इस तरीके से बोल के कौन निकल जाएगा, आयोडीन निकल जाएगा। तो इसके पास होंगे क्या, लोन पेयर, इसके पास होगा क्या, वेकेंट ऑर्बिटल। क्लियर है, बोलो कोई डाउट है क्या। अभी भी हम लोग ने फॉर्मेशन कर दिया, किसका फॉर्मेशन हुआ, कार्बीन का फॉर्मेशन हो गया। चलिए बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस तरीके से दिखाई देगा, देखें। चलिए एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर, आप लोगों का भी मन जो है वो हल्का हो जाएगा क्वेश्चन करके। कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बीन, कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बीन। कार्बन की स्टेबिलिटी किस तरीके से चेक की जाती है ये हमको देखना है, ठीक है। कार्बन की स्टेबिलिटी किस तरीके से चेक की जाती है हमको देखना है। सबसे पहले हम लोगों के पास है CF2, सेकेंड है हम लोगों के पास CCl2, थर्ड है हम लोगों के पास CBr2, फोर्थ है हम लोगों के पास CI2। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया। अब इसकी स्टेबिलिटी कैसे देखें, ओवरलैपिंग से देख लेते हैं। इसकी ओवरलैपिंग क्या है, 2p ओवरलैपिंग है। इसमें ओवरलैपिंग क्या है, 2p ओवरलैपिंग है। इसमें क्या है, 2p ओवरलैपिंग है। और इसमें क्या है, 2p ओवरलैपिंग है। ठीक है, ओवरलैपिंग सब में क्या हो रही है, ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग हो रही है। अब इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग कौन सी होगी, ये तो आप लोगों ने पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है, ये तो पढ़ा है आप लोगों ने। क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, पलो बता सकते हो सभी लोग, स्टेबिलिटी का, स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा आपके पास, सबसे ज़्यादा हो जाएगा ए के बाद होगा बी के बाद होगा सी और सी के बाद होगा डी। आई थिंक दिस इज द करेक्ट वन। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। जैसे आप लोगों को मैंने सिखाया अभी करना, किसका, कार्बीन बनाना मैंने आपको सिखाया है, उस तरीके से कार्बीन बनाने का एक और तरीका होता है, एक अल्टरनेटिव मेथड भी होता है कार्बीन बनाने का। चाहो तो आप बना सकते हो, नहीं चाहो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए हम लोग एक अल्टरनेटिव मेथड भी देख लेते हैं, एक अल्टरनेटिव मेथड भी हम लोग देख के रखते हैं साथ में, ताकि हम लोगों को
कभी मान लो कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव मेथड क्या करने के लिए, फॉर्मेशन देख रहे हैं हम लोग किसका, कार्बीन का ही हम लोग फॉर्मेशन देख रहे हैं, कार्बीन के फॉर्मेशन को ही हम लोग ऐसा इस तरीके से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। गुड। तो देखें आप लोग, आपके पास है CCl4, डन। इसका रिएक्शन करवा रहे हो आप किसी सॉल्ट टाइप से, जैसे मेटल हैलाइड बोल सकते हो, मेटल एल्काइड R-Li+, ये है आपके पास। जब ऐसा आप देखोगे तो आपको प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से दिखेगा, RCl, फिर LiCl, फिर Cl2 लिखे हैं इसको, फिर आपको दिखाई देगा क्लोरीन, कार्बन, एक गलती जब 2 बार होती है ना तो बिल्कुल पसंद नहीं आता है। चलिए, तो आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा क्लोरीन, कार्बन, क्लोरीन हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो स्टेप फर्स्ट अगर हम लोग इसकी देखें बच्चों, फर्स्ट स्टेप को अगर हम लोग देखें इसकी, तो हमको क्या दिखाई देगा, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो स्टेप 1 देखें सबसे पहले, स्टेप 1, सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, सबसे पहले स्टेप में क्या होगा कि जो हमारा एल्काइल ग्रुप है वो अटैक करेगा किस पर, इधर। जैसे ही यहाँ पर अटैक करेगा तो लीविंग ग्रुप निकल जाएगा। लीविंग ग्रुप कौन है यहाँ पर, क्लोरीन। तो क्या होगा यहाँ पर R- जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, बिल्कुल करेगा। जैसे ही अटैक करेगा तो कार्बन को क्या होगा, बाहर निकाल लेगा। तो कार्बन जैसे ही बाहर निकलेगा तो उसको वापस क्या डेवलप हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ये हो गया देखो। अच्छा, पहले इसको अटैक तो करवा लें हम लोग। ये हो गया आपके पास क्लोरीन, ये हो गया क्लोरीन, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से बनेगा RCl और यहाँ बन जाएगा नेगेटिव चार्ज। अच्छा है, बढ़िया है एकदम। फिर हम लोगों ने स्टेप 2 के अंदर तो सभी चीज़ सेम ही है, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। स्टेप 2 तो हमेशा दोनों का सेम ही मिलेगा, सेम मिलेगा मतलब यहाँ से क्या होगा, ये खुद को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा, खुद को स्टेबलाइज करने की कोशिश करने में यहाँ से ये एक इलेक्ट्रॉन को, एक क्लोरीन जो है वो लिविंग ग्रुप की तरह चला जाएगा। ऐसे ही देखा था हम लोगों ने, बिल्कुल देखा था, लिविंग ग्रुप की तरह चला गया। तो यहाँ क्या बन गया, Cl2, और यहाँ बाहर निकल गया Cl-। फॉर्मेशन हो गया किसका, कार्बन का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर है क्या। तो ये भी एक मेथड है इसका, क्या बनाने का, कार्बन को बनाने का। कार्बन बन जाएगा, लिविंग ग्रुप की तरह निकल जाएगा, फिर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल होगा तो वो एक क्लोरीन बॉन्ड को यहाँ से हटा देगा, ठीक है, बढ़िया है। चलिए, अब अल्टरनेटिव मेथड देख लिया, अब हम लोग देखते हैं डाई एजोमिथेन। डाई एजोमिथेन से क्या प्रिपरेशन होता है, डाई एजोमिथेन से कौन सा कार्बीन जनरेट होता है, ये हम लोग देखते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कार्बीन का जनरेशन जो किस किस से हो रहा था, कार्बीन का जनरेशन जो किस किस से हो रहा था हम लोगों के पास, कार्बन के टेट्रा कंपाउंड से हो रहा था, कार्बन के टेट्रा कंपाउंड से हो रहा था। अब हम तीसरा मेथड देखेंगे, नेक्स्ट मेथड है हम लोगों के पास डाई एजो मिथेन। डाई एजो मिथेन से प्रिपरेशन करेंगे हम लोग किसका, सिंगलेट का। सिंगलेट का प्रिपरेशन कैसे होगा, अब डाई एजो मिथेन क्या होता है पहले तो ये पता हो, CH2 डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड, तो हम लोग बोलते हैं डाई एजो मिथेन, ठीक है। ऐसे ऐसे कंपाउंड आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, शायद पहले देखे नहीं होंगे। इसको हम लोग बोलते हैं डाई एजो मिथेन।
तो देखें आप लोग कैसा मिलेगा आपको। अगर CH2 का रिएक्शन हम लोग डाइएज़ोमीथेन का रिएक्शन हम लोग करवाते हैं, फर्स्ट पॉइंट, पहला हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हीट कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, हम इसको हाई टेम्परेचर भी दे सकते हैं। और तीसरा क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको लाइट की प्रेजेंस में भी लेके आ सकते हैं। जैसे ही हम ऐसा करते हैं तो हमको मिल जाती है कौन सी गैस, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस निकलती है और आपके पास ट्रिपलेट कार्बिन बनता है। कार्बिन आप लोगों के पास बनता है, वो क्या होता है, ट्रिपलेट कार्बिन होता है। कौन सा कार्बिन होता है आपके पास, ट्रिपलेट कार्बिन आपको देखने को मिलता है। चलिए, तो कैसे होता होगा ये फॉर्मेशन इसका, थोड़ा सा देखें हम लोग, मैकेनिज्म देखते हैं हम इसका, किस तरीके से ये बन रहा है। मैकेनिज्म है इसका, सबसे पहले क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, जो CH2 है, ये तो है डाइएज़ोमीथेन आपके पास। इसका हम लोग अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसका हम लोग अगर क्या बनाने की कोशिश करें, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें, तो क्या होगा, यहाँ आ जाएगा CH2, इधर आ जाएगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, एन, इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इधर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। बढ़िया, अच्छा है। इसको जैसे ही आप लोग हीट करोगे, इसको आप जैसे ही हीट करोगे, यहाँ पर हीट करते ही क्या निकल जाएगी, N2 गैस जो है वो बाहर आ जाएगी। N2 गैस का फॉर्मेशन होगा और वो बाहर निकल जाएगी। अब N2 गैस बाहर निकलेगी तो बनेगा तो क्या ही आपके पास, बनना तो क्या चाहिए था, सिंगलेट ही बनना चाहिए था। ऐसा तो कुछ हो नहीं गया है, बनना तो सिंगलेट ही चाहिए, तो बन तो सिंगलेट ही रहा है। देखो अभी फॉर्मेशन किसका हुआ है, सिंगलेट का फॉर्मेशन हुआ है। अच्छा, लेकिन ये किस में चला जाएगा, सिंगलेट जो है वो खुद किस में जाना चाहेगा, सिंगलेट जो है वो जाना चाहेगा किस में, ट्रिपलेट में। क्यों जाना चाहेगा, क्योंकि जो ट्रिपलेट होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। अच्छा, ट्रिपलेट जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, मोर स्टेबल देन सिंगलेट। ये क्या है, ट्रिपलेट बन गया। तो यहाँ पर हमने किसका फॉर्मेशन कर दिया, ट्रिपलेट का फॉर्मेशन कर दिया। किसका फॉर्मेशन कर दिया, ट्रिपलेट का। अब हम लोगों को इंपॉर्टेंट बातें देखनी है क्या, कि कौन सिंगलेट जो है वो ट्रिपलेट में जो है वो कन्वर्ट हुआ, तो हुआ क्यों, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, ये हम लोगों को समझना है। तो सबसे पहला रीज़न तो उसके पीछे क्या है वो हम लोग देखें, पहले नोट डाल के लिखे, फिर मैं आपको समझाता हूँ उस बात को। 9 में 5 कम। सिंगलेट कार्बिन singlet carbene is convert singlet carbene is convert into triplet carbene. Singlet carbene is convert into triplet carbene because there is no polar solvent, because there is no polar solvent present which donate which donate lone pair to singlet and form stable and no back bonding present, and no back bonding present। क्या बोल रहा है, सिंगलेट कार्बिन को हम कन्वर्ट करते हैं ट्रिपलेट कार्बिन में बिकॉज देर इज नो पोलर सॉल्वेंट, कोई भी पोलर सॉल्वेंट नहीं है जो क्या करेगा, जो उसको अपना लोन पेयर डोनेट करने देगा। ठीक है, अगर पोलर सॉल्वेंट होगा तो पोलर सॉल्वेंट में सिंगलेट कार्बिन अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा, और लोन पेयर डोनेट करने से वो क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा, और स्टेबल हो जाएगा, और यहाँ पर कोई बैक बॉन्डिंग भी प्रेजेंट नहीं है।
क्योंकि ये सारा काम किस पर डिपेंड हो रहा है, पोलर सॉल्वेंट पे डिपेंड हो रहा है। पोलर सॉल्वेंट होता है तो सिंगलेट कार्बिन स्टेबल होता है, लेकिन अगर पोलर सॉल्वेंट नहीं है तो सिंगलेट कार्बिन की भी कोई स्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है, और भी आप देख सकते हो उधर सिंगलेट कार्बिन, सिंगलेट कार्बिन कन्वर्ट इनटू triplet because exchange energy because exchange energy of triplet is more and also follows हुंस रूल। ये हुंस रूल को भी फॉलो करता है, इसलिए ट्रिपलेट कार्बिन जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो हम लोग अल्टीमेटली लिख सकते हैं स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, ट्रिपलेट की ज़्यादा होगी। ठीक है, स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा, ट्रिपलेट की ज़्यादा होगी। बट स्टेबिलिटी सिर्फ एक फैक्टर पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये मीडियम पर भी डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, मीडियम पर भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने डाईएजोमीथेन देखा था, उसी तरीके से हम लोग देखते हैं कीटीन्स। देखते हैं हम लोग कीटीन्स, कीटीन्स क्या होता है ये। कीटीन्स, डाईएजोमीथेन से हम लोगों ने किसका फॉर्मेशन किया था। इसका मतलब हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि सिंगलेट और ट्रिपलेट जो होते हैं वो इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। क्या होते हैं, इंटर कन्वर्टेबल होते हैं सिंगलेट और ट्रिपलेट। ध्यान दें, कीटीन ये है आपके पास CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। सेम तरीका, पहला या तो आप इसको हीट कर दें या फिर आप इसको हाई टेम्परेचर पर हीट करें या आप इसको लाइट के प्रेजेंस में लेके आए। तब आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ से CO गैस जो है वो बाहर निकल जाएगी और यहाँ पर बन जाएगा आपके पास ट्रिपलेट कार्बीन। क्या बन जाएगा, यहाँ पर ट्रिपलेट कार्बीन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए कैसे हुआ, इसकी तो कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होगी। किस तरीके से इसको प्रिपेयर करना है, इसका मैकेनिज्म क्या होगा, देखिए हम लोग। तो हमारे पास सबसे पहले है कीटीन्स CH2 C डबल बॉन्ड O का हम लोग अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से। पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन पर आ जाएगा, ऑक्सीजन पर आ जाएगा कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, डन है। आगे हम लोग क्या करेंगे, इस कंपाउंड को अगर हम फर्दर ही हीट कर देते हैं, हीट करेंगे तो यहाँ से CO गैस जो होगी वो बाहर निकल जाएगी। CO गैस क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। CO गैस जब बाहर निकलेगा, हीट करने पर आपके पास फॉर्म होगा CH2, इसको आप लोग बोलोगे सिंगलेट। सिंगलेट, और जो सिंगलेट है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, सिंगलेट है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है ट्रिपलेट में। क्योंकि यहाँ पर कोई भी पोलर मीडियम नहीं है जो इसको ये जिसको क्या दे सके, अपना लोन पेयर देकर स्टेबल हो सके। जैसे सिंगलेट किस में कन्वर्ट हो गया, ट्रिपलेट के अंदर स्टेबल हो गया। तो ट्रिपलेट जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, है ना, क्योंकि उसकी एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा है और वो हुंस रूल को भी क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ठीक है, क्लियर है, डन है। चलिए इससे कुछ इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस किए जाए, इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। क्या क्वेश्चंस है हम लोगों के पास, देखिए आप लोग बहुत ध्यान से बताना आप लोग। ये है आप लोगों के पास स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए, तो इसको हम लोग लेके जाने लाइट के प्रेजेंस में, कीटीन्स बोल रहे थे इसको हम लोग। इसको अगर हम लोग लाइट के प्रेजेंस में लेके आएंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, सबसे पहले तो ये अपना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा।
यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे। क्या कर देंगे, इसको हीट करेंगे। हीट करेंगे मतलब वही टेम्परेचर हम लोगों ने दे रखा है लाइट के प्रेजेंस में। तो अल्टीमेटली ये क्या बन गया यहाँ पर, ये कंपाउंड बन जाएगा जिसके पास क्या होगा, लोन पेयर होगा, और CO गैस जो है यहाँ से बाहर निकल जाएगी। इसका फॉर्मेशन होगा पहले, सिंगलेट का फॉर्मेशन होगा। इसका फॉर्मेशन होगा सिंगलेट का। आफ्टर डेट सिंगलेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। डन है क्या, चलिए बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन बनाइए। एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने बोला था डाई एजो मीथेन को हम बोल रहे थे, ये भी डाई एजो ही है, मीथेन नहीं है, फिनाइल है, डाई एजो फिनाइल। या टेम्परेचर दिया हम लोगों ने, टेम्परेचर देते ही पहले हम इसको इसका रेजोनेंस कर लेते हैं। रेजोनेंस करते ही क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव, इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, चलिए बढ़िया। इस कंपाउंड को हम लोग फर्दर हीट कर देंगे। हीट करेंगे तो यहाँ से कौन सी गैस निकल जाएगी, N2 गैस जो है वो बाहर आ जाएगी। और यहाँ पर क्या रहेगा आपके पास, CH2, जो पहले क्या बनेगा, ट्रिपलेट बनेगा, सिंगलेट बनेगा, बोलो। यहाँ पर क्या बनेगा, ये बनेगा पहले सिंगलेट, और N2 गैस को क्या निकाल देगा, बाहर निकाल देगा। ऐसा करने के बाद, ऐसा करने के बाद इसका कन्वर्जन होगा इसमें, इसका कन्वर्जन होगा किसमें स्टूडेंट्स, ट्रिपलेट में। ठीक है, और यहाँ से N2 गैस क्या दिखेगी आपको, बाहर जाते हुए दिखेगी। इज दैट क्लियर, क्लियर है ये, बोलिए। चलिए, इस तरीके के क्वेश्चंस करने की आपको क्या होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चंस करने की आपको क्या होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कार्बीन पे कौन कौन सी रिएक्शंस हैं, कार्बीन हम लोग क्यों पढ़ रहे थे इतना, क्योंकि बहुत सारी नेम रिएक्शंस है कार्बीन की। रिएक्शन ऑफ कार्बीन, बहुत सारी नेम रिएक्शन है जो कार्बीन करवाता है। रिएक्शन ऑफ कार्बीन जो अलग से ही जानी जाती है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कार्बोकेटाइन की रिएक्शंस होती हैं, कार्बेनाइन की रिएक्शन होती हैं, फ्री रेडिकल की रिएक्शन होती हैं, इसी तरीके से कार्बीन की भी बच्चों रिएक्शंस होती हैं। जो कार्बीन जिसमें हमेशा इंटरमीडिएट कौन बनता है, ऐसी रिएक्शन जहाँ पर इंटरमीडिएट कौन बनता है, कार्बीन बनता है। पहला एडिशन ऑफ एल्कीन, एडिशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन का जो एडिशन होता है उससे, फिर कार्बिल अमाइन रिएक्शन, कार्बिल अमाइन रिएक्शन, कार्बिल अमाइन रिएक्शन। थर्ड है राइमर टाइमर रिएक्शन, राइमर टाइमन, राइमर टाइमन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कार्बिल अमाइन रिएक्शन, राइमन टाइमन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और कहाँ कहाँ पे बन सकता है ये, यहाँ पर बनता है ये आंट स्टेट, ARNDT, आंट स्टेट रिएक्शन, आन स्टेट रिएक्शन, आन स्टेट रिएक्शन में भी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट रिएक्शन क्या देगा ये, एसिड बेस रिएक्शन भी देता है, एसिड बेस रिएक्शन।
कार्बिन कहाँ बनता है, एसिड बेस रिएक्शन में भी बन जाता है बिल्कुल। नेक्स्ट है, और क्या रिएक्शन देखोगे आप लोग और आप लोग देखोगे रिएक्शन ऑन कार्बोनिल कंपाउंड, रिएक्शन ऑन कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड पर भी ऐसी रिएक्शंस देखी जाती हैं, रिएक्शंस ऑन कार्बोनिल कंपाउंड। नेक्स्ट है आपके पास सिमंस स्मिथ रिएक्शन, सिमंस स्मिथ रिएक्शन आप लोगों को देखने को मिलती है यहाँ पर। और एट्थ है आपके पास जो आपको देखने को मिलेगी इंसर्शन ऑन एल्केन, इंसर्शन एल्केन पे हम लोग क्या करवाते हैं, इंसर्शन करवाते हैं, इंसर्शन ऑन एल्केन। तो ये रिएक्शंस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो किस पर बनती हैं, कार्बीन पर ये रिएक्शंस आप लोगों को डेफिनेटली देखने को मिलेगी। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस देते हैं आप लोगों को, ताकि आप लोग जो है वो घर पे भी कुछ क्वेश्चंस बनाएं, कुछ प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस आप लोग लिख सकते हैं जिनकी प्रैक्टिस आप लोगों को घर पे करनी चाहिए। देखें आप लोग होमवर्क लिखें, होमवर्क में आपके जो क्वेश्चंस हैं और मुझे बताना आप लोग क्या बनेगा उसके अंदर, ठीक है। गुड, तो आप लोग देखें CH2Cl2 का रिएक्शन आप लोग करवा रहे हो NaOH से, बढ़िया। दूसरा है आपके पास CH3R2F, इसका रिएक्शन करवा रहे हो आप लोग KOH से। नेक्स्ट है आपके पास इसको आप करवा रहे हो। नेक्स्ट है आप लोगों के पास इसको आप लोग हीट कर रहे हो लाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। इन सबको अगर आप लोग देखोगे, इन सबको अगर आप लोग देखोगे तो इनके बेसिस पर भी आप बता पाओगे कि क्या आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, क्या आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो इन पर आप सभी बच्चे, ठीक है, इन सभी पर क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और फिर कोई अगर दिक्कत आती है तो आप लोग मेरे साथ इसको डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। बोलो क्लियर है क्या, बिल्कुल। तो यही आप लोगों को करना है, हर जगह पर आप लोग देखोगे तो यही आपको करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें इन सभी पर और उनको बनाएं। डन। ऐसी हम लोग मिलेंगे इसी तरीके से आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को गुड बाय, बाय बाय, ठीक है बच्चों। चलिए, तो क्या हम लोगों ने देखा था एक बार मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ आपको, देखना आप सभी लोग। हाँ, यहाँ पे थे हम लोग, आप मैं थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूँ जाने के से पहले आप लोगों को, रिवाइज करने कैसे है इसको देखें एक बार, सभी ध्यान देना क्लास के अंदर। कार्बीन, कार्बीन क्या है, ऐसा कार्बन कंपाउंड जो रिएक्शन के बीच में फॉर्म होता है। कार्बीन क्या है, ऐसा कंपाउंड, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो रिएक्शन के बीच में फॉर्म होता है और न्यूट्रल है, न्यूट्रल कार्बोनिल कंपाउंड, न्यूट्रल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कार्बीन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक देखा आप लोगों ने सिंगलेट कार्बीन, दिस इज सिंगलेट कार्बीन, ये सिंगलेट कार्बीन है, ठीक है। एक होता है ट्रिपलेट कार्बीन, सिंगलेट कार्बीन में क्या होता है आपको दिखाई दे रहा होगा, लोन पेयर होता है, क्या होता है, लोन पेयर होता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से ट्रिपलेट कार्बीन भी है आप लोगों के पास, कौन सा कार्बीन है, ट्रिपलेट कार्बीन है आप लोगों के पास। ट्रिपलेट कार्बीन पे लोन पेयर नहीं होता है, ध्यान दें, जीरो लोन पेयर, लोन पेयर क्या है, एब्सेंट है, लोन पेयर क्या है, एब्सेंट है, लोन पेयर जो है वो एब्सेंट है, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, फॉर्मेशन देखा हम लोगों ने कार्बीन का, कार्बीन का फॉर्मेशन कार्बन टेट्राक्लोराइड्स कार्बन से आप लोग कर सकते हो, आप लोगों को कोई भी दिक्कत, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम लोगों ने देखा, देखो इधर हमने बेस से रिएक्शन करवाया तो उसने H2O को खा लिया, H2O खाने के बाद यहाँ पर क्या बन गया, H2O, H2O बन गया, बहुत अच्छा। या फिर कार्बन आयन बना, इस कार्बन आयन ने स्टेबिलिटी के लिए लीविंग ग्रुप की तरह Cl निकल गया, यहाँ पर क्या फॉर्म हो गया, सिंगलेट फॉर्म हो गया, क्या फॉर्म हो गया बच्चों यहाँ पर,
सिंगलेट फॉर्म हो गया क्या? बिल्कुल हो गया सिंगलेट फॉर्म। तो सिंगलेट फॉर्म है और सिंगलेट स्टेबल है, क्यों? सिंगलेट के अंदर क्या हो रही है? बैक बॉन्डिंग हो रही है। सिंगलेट क्यों स्टेबल है? क्योंकि सिंगलेट में क्या हो रही है? बैक बॉन्डिंग हो रही है। हाँ, चलिए बढ़िया। इधर देखें हम लोग, इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल है, जैसे हम लोगों ने ये वाला एग्जाम्पल करा है ना। आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से ये हम लोगों ने ये वाला एग्जाम्पल करा, ठीक है। सभी जगह पर हम जहाँ सिंगलेट कार्बिन बन रहा है वहाँ पे आप मीडियम कौन सा है आपके पास? पोलर मीडियम है। कौन सा मीडियम है? पोलर मीडियम है, पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। अच्छा है, चलिए यहाँ देखें आप लोग, स्टेबिलिटी देखी हम लोगों ने कार्बिन की, इसके बेसिस पर स्टेबिलिटी दिखाई दी, ओवरलैपिंग के बेसिस पर हम लोगों ने स्टेबिलिटी को देखा इसकी, ठीक है। अल्टरनेटिव मेथड भी हम लोगों ने देखा कार्बिन को बनाने का। फिर हम लोगों ने डाईएजोमीथेन देखा, डाईएजोमीथेन से हम लोगों ने क्या बनाने की कोशिश की? डाईएजोमीथेन से हम लोगों ने ट्रिपलेट कार्बिन बनाने की कोशिश की। किसका कॉम्बिनेशन करा हम लोगों ने? ट्रिपलेट कार्बिन बनाया। यहाँ पर देखो ट्रिपलेट जो है, फिर हम लोगों ने बताया ट्रिपलेट जो है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है जब मीडियम क्या नहीं होता आपके पास? पोलर मीडियम नहीं होता, नॉन पोलर मीडियम होगा, ठीक है। तो ट्रिपलेट जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर हमने रीज़न भी लिखा इसका। फिर हम लोगों ने कीटीन्स देखे। कीटीन्स क्या होते हैं? ये कीटीन्स है, कीटीन्स कार्बन, ये कीटीन्स है। इसका भी हम लोगों ने कॉम्बिनेशन देखा। यहाँ पर भी हम लोग के पास क्या बना? ट्रिपलेट बना। ट्रिपलेट बना, कीटीन से भी हम लोग क्या बनाते हैं? ट्रिपलेट। और ट्रिपलेट जो है वो ज़्यादा स्टेबल था। रीजन भी हम लोगों ने देखा कि क्यों स्टेबल है, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्वेश्चंस देखे इस बेसिस पर, कौन कौन सी रिएक्शन करेगा ये भी, और होमवर्क भी आप लोगों को दिया गया है। तो हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी लोगों को गुड बाय, बाय बाय। सभी लोग जो है वो मेहनत करें एकदम बढ़िया, और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप लोग मेरे साथ इसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सभी लोगों को गुड बाय।